हमारे महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो ढूंढरा को आगे बढ़ाए। सतगुरु महिमा कीजे हो, तन मन धन सब दीजे हो। वे मोक्ष मुगत का दाता हो, और वाबिन नर का दाता हो। अपने शरीरधारी सदगुरु की जितनी महिमा करते हो उतनी करो। इसमें सदगुरु सुखराम जी महाराज और सेठ साहब राधा किशन जी महाराज ये हमसे हमारे शीर्ष संत है, ये हमारे महापुरुष है। जब जब आपका मन बोलने को कहे इन संतों की महिमा करते रहो, साथ में अपने शरीरधारी सदगुरु की महिमा करो। अपने शरीरधारी सदगुरु को इन संतों की तरह ही मानो, तभी ये सत्ता प्रकट होने का उपाय हो सकता है। वे मोक्ष मुगत का दाता हो, वे मोक्ष और मुक्ति यानी बंधन से छुड़ाने वाले मोक्ष के दाता हमारे सदगुरु ही है। अगर वो नहीं मिलते तो हम 84 में जाते, नरकों में जाते। सुन मन तो ही जो बतावे हो, गुरा बिन धामन जावे हो। हे मन, सदगुरु के बिना तुम उस परम धाम को कभी प्राप्त नहीं कर सकते थे। गुरु ही वो उपाय है, गुरु ही वो माध्यम है, गुरु ही वो रास्ता है। इसलिए एक गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने अपने गुरु को, कोई भी रहो आपका गुरु, कोई बात नहीं, किसी को भी मानो, आखिर में एक ही सत्ता ये सारा कार्य कर रही है। प्रेम सहित सब कीजिए हो। क्या करना है? भजन ही करना है। कैसे करना है? तो प्रेम से करना है। दूसरी बात, गुरु आज्ञा में रहिए हो, गुरु की आज्ञा में रहो, गुरु की आज्ञा को मानो। वासु कचुन दुरावे हो। दुराना यानी कोई बात उनके छिपाना। कौन सी बात? ध्यान की बात, भेद की बात। अपने को जो हो रहा है वही उनके सामने प्रकट करना, उनसे कोई बात नहीं छिपाना। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वकीलों के पास जाते हैं तो कोई बात छिपाते नहीं, ऐसे ही गुरु के सन्मुख जब जाते हैं, उनसे कोई शंका समाधान पूछते हैं तो बिल्कुल सारा हृदय खोल दो, तभी वो उपाय बता सकते हैं। अगर नहीं हो रहा है तो मत बताओ, कुछ मत कहो, जो हो रहा है उसी के बारे में पूछो। दूसरे का अनुभव सुन के अपने गुरु को उसके बारे में बिल्कुल मत पूछो। उपाय बता भी देंगे तो आपके कोई काम नहीं आएंगे। जुग जुग कर्म कमावे हो, गुरु शरणे सब जावे हो। शरणागति यानी गुरु के हो जाना, गुरु के बन जाना, गुरु के आज्ञा में रहना। युगों युगों के हमारे कर्म अगर गुरु आज्ञा में हम रहते हैं, उनकी आज्ञा से भजन सुमिरन करते हैं, तो ये सब कट जाएंगे। गुरु पूजा सुख पावे हो। ये भजन ही गुरु की पूजा है। वास्तव में उनको टीका लगा के, थाली सजा के, दिया जला के उसके सामने घुमाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वास्तव में ये पूजा गुरु की यही है कि हम भजन कर रहे हैं उनके सन्मुख, उनकी आज्ञा में। यही पूजा है। गुरु पूजा सुख पावे हो, और वो प्राण आद घर दावे। ये प्राण जहाँ से आया है, इसी पूजा से, इसी सुमिरन से वो आद घर में जाएगा। ये निश्चय समझो। सतगुरु ऐसा कुआवे हो, और सुखदेव भेद बतावे हो। अब हमारे सदगुरु जी महाराज कैसे होने चाहिए, इसके बारे में ये प्रकाश गुरु महाराज डाल रहे हैं। हमारे अंदर कोई भ्रम नहीं रख रहे हैं। हमको ये नहीं कह रहे कि आप किसी को भी सदगुरु मान के उसकी शरण में पड़े रहो। सदगुरु की व्याख्या कर रहे हैं। सदगुरु के बारे में बहुत ही बढ़िया ज्ञान गुरु महाराज हमें दे रहे हैं।
हमारे बापूजी को मैं प्रार्थना करूंगा कि आगे वो पदराग हमें सुनाए। मोरो सतगुरु परम स्नेही हो, राम मिलाइ न देहि हो। जीवत मोक्ष मिलाया हो, परम मोद सब लाया हो। रोपन चुपन खाया हो, ओ मुझ देश बताया हो। बीत दीवारन पाया हो, ऐसा अदर घर आया हो। चंदन सूरन देवा हो, वागर का सुख लेवा हो। ब्रह्मा विष्णु को भावे हो, ओण घर को नित ध्यावे हो। के सुख राम सुनाई हो, हम मिला आद घर जाई हो। सतगुरु कैसे होने चाहिए? मारा सतगुरु परम स्नेही, स्नेह नाम प्रेम। ये प्रेम नहीं, वो परम प्रेमी चाहिए, परम स्नेही चाहिए। उनकी लिव परमात्मा से जुड़ी हुई चाहिए, उनका प्रेम परमात्मा से लगा हुआ होना चाहिए। राम मिल्या इन देही हो, उन्होंने राम जी को इसी शरीर में प्राप्त किया हुआ ऐसे महापुरुष हमें मिलने चाहिए। ऐसी प्रार्थना गुरु महाराज को हमको करनी है। जीवत मोक्ष मिलाया हो, मरने के बाद किसी ने आज तक नहीं बताया कि वो अमर देश कैसा है, वहाँ का सुख कैसा है, क्योंकि वहाँ से बताने के लिए कोई आता ही नहीं है। जीते जी हमको उस देश में जाना है, जीवत बंधन से मुक्त होना है। अगर जीते जी बंधन से मुक्त नहीं होंगे तो मरने के बाद मुक्त होने का कोई सवाल ही नहीं। सदगुरु जी हमें जीते जी जीव को बंधन से मुक्त निकाल करते हैं, इस बात से बाहर निकालते हैं। कर्म खोद सब वाया हो, हमारे सारे संचित कर्म को, जैसे हम खेत में कचरा को खोद खोद के निकाल के उस आग की भट्टी में झोंक देते हैं, ऐसे सदगुरु जी महाराज जो सच्चे सदगुरु है, हमें सांसों सांस में राम नाम का भेद बताकर, हमसे भजन करवाकर, हमारे सारे संचित कर्म को खोद खोद के निकालते हैं और जला देते हैं। रूपन चूपन काया हो, उस देश में न आकार है, न वहाँ कोई होशियारी है, चूप नाम होशियारी। वहाँ तो केवल आनंद ही आनंद है, न वहाँ शरीर है। ये स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल इन पांचों शरीर से अलग होना है। ओ मुझ देश बताया हो, ऐसे देश की हमें प्राप्ति कराई, और ऐसे प्राप्ति कराने वाले ही हमारे सदगुरु हो सकते हैं।
भीत दीवाल न पाया हो, ऐसे अदर घर आया हो। सत्स्वरूप आनंद पद निराधार है। देख आराम से बैठ, एकदम खड़ा मत है ना। न कोई दीवार है, न पाया नाम फाउंडेशन है, और किसी पर आधारित नहीं है। वो देश निराधार देश है, और ऐसे अदर देश में पहुंचाने वाले संत ही हमारे सदगुरु होने चाहिए। उन्हें ही हम सदगुरु कह सकते हैं। चंदन सूर्य न देवा हो, वहाँ घर का सुख लेवा हो। उस देश में न चंद्रमा है, न सूरज है, न तारे हैं, मगर प्रकाश ही प्रकाश है। अनंत कोटि सूर्य का प्रकाश है उस देश में। ब्रह्मा विष्णु कुआवे हो, उन घर को नित ध्यावे हो। उसी देश की, उसी परम पद की महिमा ये तीन लोक के तीन बड़े देवता कर रहे हैं। उन्हीं को पूछते हैं, उन्हीं को मानते हैं। के सुखराम सुनाई हो, हम मिल्या आद घर जाई हो। महाराज फरमाते हैं कि ऐसे महापुरुष के शरण में जाके मैं उस परम पद में जाके पहुंच गया। उस देश में मैं चला गया। सतगुरु परम गुरु बीच अंतर रागे हो, ताकि वेद भागवत भाके हो। 84 माय राखे हो, मार बहुत विद चाके हो। नरक निगोदा डारे हो, शरणे कोई न उबारे हो। के सुख राम बद्यारा के हो, वे पारन पोता भाके हो। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पद है कि गुरु शिष्य का रिश्ता कैसा होना चाहिए। शिष्य के अपने गुरु के प्रति भाव कैसे रहने चाहिए। पहली बात, शिष्य अपने गुरु से भीतर में अंतराय कभी रखना नहीं चाहिए। गुरु से मिला हुआ चाहिए, गुरु के नजदीक चाहिए, गुरु के बीच में कोई पर्दा नहीं चाहिए। अगर हम गुरु से अंतराय रखते हैं, दूरियां रखते हैं, दूरियां रखने का मतलब ये नहीं है कि हम तो गुरु के साथ ही है, गुरु के पास ही है। गुरु के पास रहते हुए भी अंतराय रह सकता है। भीतर का पर्दा, भीतर की दूरी वो दूर करनी है। ऊपर ऊपर आप गुरु से भलाई ना मिले, मगर गुरु ने जो कहा, जो सीख दी, जो ज्ञान दिया, वो हूबहू वैसे ही करना रहे, वैसे ही करते रहना है। इसको कहते हैं अंतराय न रखना। आप गुरु से कोसों दूर रह सकते हो, फिर भी गुरु के नजदीक रह सकते हो। ये अंतराय को हटा के, ये भीतर के पर्दा को दूर करके आप गुरु के नजदीक भी रह सकते हो। भीतर में अगर आपका पर्दा है, अंतराय है, तो आप गुरु के पास रहते हुए भी गुरु के बहुत दूर रह सकते हो। तो ये अंतराय को मिटाओ, गुरु के आज्ञा में रहो, गुरु जैसा कहते वैसा करते रहो। गुरु बीच अंतर राखे हो। अगर अंतराय रखोगे तो क्या होगा,
महाराज कहते कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, वेद इसका साक्ष्य देता है और भागवत पुराण भी इसकी साक्ष्य देती है। जिसने आज तक गुरु से दूरियां रखी, गुरु से अंतराय रखा, आगे उनके सिर पर मार बहुत पड़ी, बहुत दुख उनको भुगतना पड़ा। 84 माह राखे हो, यमराज छोड़ेगा नहीं। आपके कर्म का हिसाब, उस हिसाब से 84 में आपको डाल देगा। और शरणे कोई न उबारे हो, तब आपको कोई भी अपने शरण में नहीं लेगा। बड़ी मुश्किल होगी, बड़ी दुख की घड़ी आप पर आ सकती है अगर आप अंतराय रखते हो तो। अगर अंतराय नहीं रखते हो तो बहुत ही भिन्न है। नरक निगोदा डारे हो, निगोदा नाम का नरक है, उसमें ऐसे जीव को डाला जाता है जो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता है। निगोदा नाम के नरक में डाला जाता है। और शरणे कोई न उबारे हो, कोई पार करने वाला वहां नहीं है। नरक से छुड़ाने वाला कौन है? अगर ये स्थिति हमारी नहीं होनी चाहिए, ऐसा आपको लग रहा है, तो सुमिरन करो। और कोई आज्ञा माननी ही नहीं है, केवल भजन की ही आज्ञा माननी है, सुमिरन ही करना है। रसना तेज चलाओ, धारो धार, और आती जाती श्वास में मन को लगा के रखो, शरीर पर कंट्रोल करो। लगभग 1 घंटा भजन का समय अपना पूरा होने जा रहा है, और 1 घंटा नए उत्साह से, नई उमंग से, नई प्रेरणा से हमको भजन में बैठना है। आपके लिए ही खासकर ये सुबह के धुनराट यहाँ गाया जा रहा है, और उसका अर्थ भी थोड़ा थोड़ा बताया जा रहा है। कै सुख राम दुबद्या राखे हो, अरवे पार न पूता भाके हो। गुरु के आज्ञा का पालन नहीं करते हो। दुबद्या नाम गुरु का आदेश मानना कि नहीं मानना, जगत का मानना कि गुरु का मानना, ये दुबद्या अगर आप में आती हो तो आप भवसागर से पार हो ही नहीं सकते। हंसा छाड़ो निज जग को ने, जगत सुतोड़िए। छाड़ो निज जग को ने, जगत सुतोड़िए। कर सतगुरा जी सुहे, सायब दिस जोड़ी। कर सतगुरा जी सुहेत, जगत से जो प्रेम है वो जगत का प्रेम कम करो और सदगुरु के ऊपर प्रेम करो। ये जो दुबद्या है, जगत के भी हम जगत में जाते हैं तो जगत के जैसे हो जाते हैं। यहाँ सत्संग में आते हैं तो सत्संगी के जैसे हो जाते हैं। दोनों तरफ एक भाव रखो। जगत में भी रहते हो कि गुरु के बन के रहो, और सत्संग में तो हम गुरु के बन के रहते ही हैं। दुबद्या से हम भवसागर से पार नहीं हो सकते। इस दुबद्या रूपी डायन को यहीं मारो, एक तरफ के हो जाओ। ओ दिन को कब आओगे हो, मेरा प्राण आद घर पूगे हो। दिन दिन पुलकवाई हो, मेरा ध्यान लग्या सुन मा।
कीरवेणी तट धारा हो कब नावे प्राण हमारा हो जोत खंडित माई हो कब जन देख जाई हो तीरकुटी शहर मंजारा हो कब आसन हो या हमारा हो हे सुख राम विचारी हो अब मोय पार उतारी हो। पहुंचे हुए सदगुरु के शरण में चले भी गए, उनसे भेद ले भी लिया, भजन सुमिरन करने भी लग गए। उनकी कृपा से सत्सबद नयनचर कुदरत कला जागृत भी हो गई। फिर भी अभी काम बना नहीं। कम से कम पहला पड़ाव है त्रिकुटी का। हर ध्यानी के मन में ये चाहना उठनी चाहिए कि त्रिकुटी के स्थान पर हम कब पहुंचे, वहां हमारा ध्यान कब लगे। तो इसके लिए और प्रार्थना ही उपाय है। भजन के साथ बार बार हमको प्रार्थना करनी पड़ेगी और करते रहना चाहिए। और ये प्रार्थना हम हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे प्राण के लिए कर रहे हैं। जो प्राण 9 द्वार से बाहर जाता है, यानी जब हमारी मृत्यु होती है तो जिसका प्राण 9 द्वार से निकलता है उसको वापस जन्म मरण के चक्कर में रहना पड़ता है, आना पड़ता है, 84 में भटकना पड़ता है। असली चीज है प्राण को 10वें द्वार के बाहर निकालना। प्राण तब 10वें द्वार के बाहर निकलेंगे जब हम त्रिकुटी पहुंचेंगे। ये त्रिकुटी को भी आधगर कहा जाता है। तो सच्चे हृदय से भीतर से प्रार्थना करो। प्रार्थना यानी जबान से नहीं करनी है, केवल ऐसे भाव लाना है। दोनों हाथ जोड़ के आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, हे सद्गुरु जी महाराज, मेरे प्राण उस त्रिकुटी पर कब पहुंचेंगे, वो दिन को कब उगे हो, मेरे जीवन में वो दिन कब उगेगा, कब वो समय मेरे जीवन में आएगा कि जब मैं त्रिकुटी का अनुभव करूंगा। मेरी प्राण ऊर्जा, मेरी चेतना, मेरी आत्मिक शक्ति पूरी की पूरी त्रिकुटी में जाके जमा हो जाएगी। मैं पिंड से खंड में कब पहुंचूंगा। पिंड और ब्रह्मांड के बीच में ये खंड है जिसको हम त्रिकुटी कहते हैं। दिन दिन वापुड़ पाई वो मेरा ध्यान लगा सुन माई। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मेरे अनुभव की आपको बता रहा हूं। लगभग आप सभी के पास ये मोबाइल है बड़ा वाला, और मोबाइल को हमको अपडेट करना पड़ता है। उसमें कोई फंक्शन है, जब वो मोबाइल को हम अपडेट करते हैं तो मोबाइल और बढ़िया चलता है, अच्छा चलता है, तेजी से चलता है। ऐसे ही ध्यान में जब सुरती शब्द का योग बन जाता है तो ध्यान में आपको नए नए अनुभव आते हैं। कभी महीनों में, कभी 4 महीनों में, कभी 6 महीनों में। दिन की कोई बात नहीं है, मगर ऐसा पक्का गहरा अनुभव आता है
कि आप गुरु महाराज पर विश्वास करने पर बाध्य हो जाओगे, भीतर से आप अपडेट होते जाओगे और इस अपडेट होने के कारण ध्यान की गहराई आपकी और बढ़ती बढ़ती जाएगी। कंठ के अनुभव से ज्यादा बढ़िया हृदय में आएगा। जब ध्यान नाभि में आएगा, चेतना आपकी नाभि के स्थान पर सभी जमा होनी शुरू हो जाएगी, तो रग रग रोम रोम में 3.5 करोड़ ये रोमावली में ये निरंकार की ध्वनि सुनाई देगी। जब पहली बार ये ध्वनि सुनोगे तो आप विश्वास से भर जाओगे कि गुरु महाराज के इस भेद में जरूर कोई न कोई बात है। और तब अपने आप को आप ये महसूस करोगे कि हाँ, हम उसी भेद से भजन कर रहे हैं, हमारे साथ ये हो रहा है, हमें अनुभव ये आ रहा है। अभी नहीं भी आ रहा होगा तो ये अनुभव से आप गुजरने वाले हो। ये मेरी बात आपको तब जरूर याद आएगी कि सिरपुर में जब गए थे तो तब हमें बापूजी ने कहा था, तो नए नए अनुभव से आप हर 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने में गुजरोगे। ये समय लेता है, मगर जब एक एक अनुभव से हम आगे गुजरते हैं तो हमारा विश्वास पक्का पक्का और गहरा बनता जाता है। तो जब पीछे के रास्ते से पलटते हैं तो रीढ़ की हड्डी में से ऊपर एक ऊर्जा चढ़ रही है, निरंतर कह रहा हूं मैं। जब नयनचर कुदरत कला सत्सबद जागने के बाद हम पलट जाते हैं और बंकनाल में हमारा ध्यान होना शुरू हो जाता है, मेरू तक आते हैं, तो रीढ़ की हड्डी में एक आत्मिक शक्ति, ये प्राण ऊर्जा, ये चेतना ऊपर चढ़ती हुई, जैसे किसी को करंट लगता है तो अंदर में वो महसूस करता है करंट, ऐसे ही करंट से कम मगर निश्चित इसके ही जैसी ये ऊर्जा ऊपर पीठ में, रीढ़ की हड्डी में ऊपर चढ़ रही है, ऐसा आपको प्रतीत होगा। जब ऐसा अनुभव आपको आएगा तो ये सारा निर्णय उस समय हो जाएगा कि शब्द है वो पलटता है, और पलटने के बाद हमारी आत्मिक शक्ति कैसे ऊपर शब्द और सुरती के साथ चढ़ती है, ये भी आपको अनुमय में आएगी। तो बहुत गाढ़ा गहरा विश्वास गुरु महाराज के इस ज्ञान पर, भेद पर आपका बढ़ेगा। उसके आगे तो मेरू में यहाँ तो बहुत अकड़न होती है, गर्दन पीछे झुकती है, शरीर अकड़ जाता है। ये तो बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त अनुभव है। कुछ महीने इसी अनुभव से गुजरोगे तब ध्यान आता है त्रिकुटी में, और त्रिकुटी में ध्यान आने का मतलब हमने स्वर्ग, मृत्यु, पाताल, इन 3 लोगों को हमने पार कर लिया। अब उस ब्रह्म के लोक में हमारी यात्रा प्रारंभ होने वाली है। तो इस दिन के लिए, इस समय के लिए, इस पल के लिए प्रार्थना करते रहो कि कब मैं आपके चढ़ने से वो नहीं चढ़ेगा। आपको सुमिरन के साथ साथ प्रार्थना करनी पड़ेगी। दिन दिन वापुड़ क्वाही, वो मेरा ध्यान लग्या सुन माई हूँ। आप उस पल को धन्य धन्य कहोगे जब आपका ध्यान त्रिकुटी में लगेगा। मैंने कल भी कहा था, यहाँ ईड़ा पिंगला दोनों एक होगी, यहाँ नाक के अंदर में बजनी शुरू हो जाएगी, और यहाँ 2 आंखों के बीच, ये भौवे के बीच में निरंतर एक ध्वनि सुनाई देगी। ये त्रिकुटी का प्रारंभिक हल्का सा अनुभव मैं बता रहा हूँ। पहले धीरे धीरे होगा, फिर जोर जोर से होगा, फिर ऐसे ही सुषुम्ना के माध्यम से ध्यान की यात्रा आगे बढ़ती 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 जाएगी।
मगर इसके लिए सही प्रार्थना आत्मा सदगुरु के सन्मुख करते रहनी चाहिए। तिरवेली तटधारा हो कब नावे प्राण हमारा हो। हे गुरुदेव उस त्रिवेणी संगम में जहाँ इड़ा पिंगला सुकमणा तीनों नाड़ियाँ मिलती है वहाँ मैं कब नहाऊंगा। नहाने का मतलब वहाँ का आनंद मैं कब लूंगा, कब वहाँ त्रिकुटी में मेरा ध्यान लगेगा। जब लगेगा तो सारा निर्णय वहाँ हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। आपको ध्यान करो ऐसा कहने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, आप स्वतः ध्यान में बैठ जाओगे। आगे आगे त्रिकुटी पार करते तो आपका ध्यान अपने आप लगा रहेगा। ये सत्ता का पराक्रम है गुरु महाराज का। जोत अखंडित माही हो और कबजन देखे जाई हो। लक्ष्य क्या है? उस आत्म ज्योति को, उस परम ज्योति को अनुभव करना जो अखंड है। अखंड अनुभव आना, अखंड आनंद आना, ये हमारा लक्ष्य है। वहाँ तक पहुँचने के लिए प्रार्थना की आवश्यकता है। प्रार्थना सच्ची चाहिए। 1 घंटे का पता नहीं चल गया। बहुत बहुत आप सबको साधुवाद। 2 क्या मैं तो कहता हूँ दिन भर भी आपको भजन में बिठाया जाए तो आप उठने वाले नहीं हो। कल से आप बहुत अच्छी तरह से तैयारी करके आए हो, अपडेट होके आए हो। त्रिकुटी शहर मंदारा हो कब आसन होए हमारा हो। हे गुरुदेव उस त्रिकुटी के देश में मैं, मेरी सुरती रात दिन कैसे लगी रहे के सुखराम बिचारी हो अब मोए पार उतारी हो। हे गुरुदेव मुझे अब भवसागर से पार उतारो।